Sushant, if you want to connect and want me to make a video, give me Queen of Wands. गाइज एक कार्ड नीचे गिरा है, वो कार्ड बाद में मैं उठाती हूँ क्योंकि प्रॉब्ली इट वाज नॉट मेंट, उस वक्त ज़रूरी नहीं था उसको पिकअप करना, इसलिए सामने नहीं आया, तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, सो गाइज क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ है और आज अपेरेंटली तीसरी बार मैंने कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ दिख रही थी, जंप करके बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन वो ऐसे ही देना चाहते हैं इस बार। और 3 कार्ड्स जो बाहर आए वो कार्ड्स है 9 ऑफ पेंटिकल, कार्ड है जजमेंट और कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स। और ये कार्ड्स बेसिकली बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो बहुत स्लो, अगर आप देखोगे तो इसमें एक स्नेल है छोटी सी, यहाँ पे धीरे से चल रही है, तो अगर आप देखोगे तो बहुत स्लो चीज़ें आई हैं अनडाउटेबली, लेकिन फाइनली एक अनाउंसमेंट जो है, पहली अनाउंसमेंट जो है, एक जजमेंट जो है वो आई है, जो कि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट जो है वो फाइल की है। और सुशांत बोल रहे हैं कि अभी ये शुरुआत है, बहुत कुछ है अभी इसके बाद, और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो आना शुरू होंगी। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी, और लास्ट वीडियो में भी सुशांत ने काफ़ी क्लैरिटी से टाइमलाइंस और मैसेजेस दिए थे, लास्ट से लास्ट वीडियो जब हमने बनाई थी तो अराउंड 6:30 मिनट्स के आसपास के टाइम में सुशांत ने ये इंडिकेट किया था कि एनसीबी की चार्जशीट आने वाली है और उसके बाद सीबीआई आएगी, उसके बाद सीबीआई फॉलो करेगी। तो मुझे लगता है कि वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट जजमेंट, फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई है, 2 बहुत स्लो हुई है डेफिनेटली, लेकिन अब इसके बाद और चीज़ें भी निकल के सामने आने वाली हैं। देखते हैं सुशांत क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले सुशांत, आप एनसीबी की चार्जशीट, पेशेंस गाइज, पेशेंस, वो बोलना चाहते हैं पेशेंस रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो चीज़ें निकल के आई हैं, यहाँ से असली चीज़ें निकल के आएंगी। मतलब ये जो है ये सामने की चीज़ें हैं जो सामने मतलब दिखाई दी या सामने हुई, लेकिन यहाँ से जब एक्चुअल में वर्क शुरू होगा चार्जशीट के ऊपर, वहाँ से असली चीज़ें जो है ना, जो सीबीआई के वर्क के लिए चाहिए, वो यहाँ से निकल के आएंगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगा कोई कार्ड पलटा और कुछ सुशांत पलटा। और ये अभी फर्स्ट स्टेप है, ये हमने एक स्टेप लिया है अभी, लेकिन अभी भी हमारी नज़रें जो हैं वो डेफिनेटली उन पे हैं और हमें रखनी है, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। और बहुत सारी चीज़ों में अभी शायद ये सिर्फ इंडिया का कनेक्शन निकल के आया है, लेकिन बाहर का कनेक्शन जो एक्चुअल इसका कनेक्शन है वो भी निकल के आएगा। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड मैं डेफिनेटली कनेक्ट करती हूँ। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली हैं, सारी दुनिया इस चीज़ को देख रही है अनडाउटेबली, लेकिन अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप हुआ है। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड बोलता है कि अभी सिर्फ आपने एक स्टेप, ये वाली वैंड, अभी तो इस तरफ का तो अभी बाकी है, अभी वहाँ से तो टच ही नहीं हुआ है। सुशांत, आप अभी और क्या बोलना चाहते हैं सीबीआई के बारे में या सीबीआई की चार्जशीट के बारे में? स्ट्रगल चल रही है और सीबीआई की चार्जशीट को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर शायद एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है। मतलब ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्क उन्होंने कर लिया है और अब फाइनल स्टेज ऑफ वर्क है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो स्टक हो गए हैं या स्टैंड स्टिल हो गए हैं। सुशांत, और कब तक हम सीबीआई से भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब मेरे मन में एक और क्वेश्चन चल रहा है और मैं एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मैं क्लियर कर देती हूँ। पहले ये पूछते हैं कि एनसीबी ने जो ये चार्जशीट फाइल की है, अब इससे लेकर और सीबीआई मतलब असली केस जो है, असली जो सुशांत के मर्डर में जो लोग शामिल हैं उनके सामने आने तक में क्या प्रोसेस है या क्या टाइम लगेगा? सुशांत, एनसीबी के केस से क्या आपके रियल मर्डरर जो हैं वो पकड़े जाएंगे? सुशांत, इससे क्या रियल मर्डरर सामने आ जाएंगे आपके? सुशांत, प्लीज कैन यू रिप्लाई, कैसे रियल मर्डरर सामने आएंगे? ओके, मैनी। ओके, सो गाइस, कार्ड फिर से 9 ऑफ पेंटिकल आया है जो बोलता है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। मेरे मन में 2 क्वेश्चंस थे। मैंने आपको बोला कि एनसीबी से सीबीआई तक कितना टाइम पीरियड लगेगा और रियल मर्डरर जो हैं इससे सामने आएंगे कि नहीं, तो उन्होंने दोनों के जवाब जो हैं वो अलग अलग दे दिए हैं। और स्लो प्रोसेस है। अब फिर से एक नई बिगनिंग जो है वो शुरू होगी, फिर से बहुत सारी कम्युनिकेशंस होंगी जो होनी है। लेकिन और एक तरह से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीबीआई वाला है, क्योंकि फूल और हैंग्ड मैन साथ में आए हैं, इसका मतलब है कि जो ये केस है, जो एनसीबी का केस है,
ये कहीं ना कहीं जो सीबीआई कर रही है उससे थोड़ा सा मतलब दो कुछ रेलेवेंसी होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अलग हैं सीबीआई के पास। मतलब क्योंकि क्योंकि वो बेसिकली सुसाइड के एंगल से जांच कर रहे हैं, या सुसाइड है या नहीं है, या मर्डर है या नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जांच कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं फूल कार्ड जब भी आता है ना, तो मुझे सुशांत की बॉडी याद आती है। और यहाँ पे भी बॉडी जो है वो बेसिकली अगर आप देखो अपसाइड डाउन हैंग कर रहा है कोई, तो मुझे वही चीज़ जो है बार बार दिमाग में आती है जब भी ये कार्ड्स आते हैं। और डॉग अगेन फिर से आ गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई का जो है उसमें एक अलग स्टेप होगा वो और लीप ऑफ फेथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई के पास जितनी चीज़ें हैं उनके साथ अगर उनको आगे आना है तो वो सीबीआई के लिए भी लीप ऑफ फेथ होगा, क्योंकि उनके पास जो भी प्रूफ्स हैं ना वो शायद अभी तक इनफ नहीं है। उनको और बहुत सारी स्ट्रगल जो है, उनको बहुत सारे प्रूफ्स जो हैं अभी इकट्ठा करने हैं। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में पूछेंगे हम। सुशांत, हम सीबीआई से क्या एक्सपेक्ट तो जिस हिसाब से कार्ड आए हैं 2 ऑफ कप और एस ऑफ कप्स है, तो इनका बेसिकली बोलने का मतलब है कि एक स्टेप तो डेफिनेटली कंप्लीट हो गया है, 1 स्टेप आगे हम आ गए हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई कनेक्शन निकल के आएगा। मतलब जो सीबीआई ने जांच की है अपनी, और जो सीबीआई के कल्प्रिट्स हैं, वहाँ पे एक इमोशनल एंगल बाहर निकल के आएगा, या एक पर्सन वहाँ से जो इनके साथ रेलिवेंट है, जो हम देख ही रहे हैं कि उसको इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो वो वहाँ से निकल के आएगा। लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि वो सिर्फ हमारी आंखों पे पट्टी है, वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि जो एक्चुअल में रियलिटी निकल के आएगी, अगर आप पहचाने तो 6 ऑफ कप्स कार्ड हमें बहुत पहले से आता है, जो एक्चुअल में रियलिटी निकल के आएगी। और एम्प्रेस और 3 ऑफ कप्स एक्चुअल में जो रियलिटी निकल के आएगी वो बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन उसमें कोई और पर्सन इन्वॉल्व होने वाला है, वो फेस कोई और होने वाला है। और लाइक आई सेड, कोई जो उनके साथ बहुत टाइम से इन्वॉल्व है, उनके साथ बहुत टाइम से रहा है, जिसने उनको बहुत टाइम से देखा है, नर्चर किया है, इस तरह का कोई पर्सन जो है वो निकल के आने वाला है। हाँ, लेकिन आएगा, सेलिब्रेशन है तो डेफिनेटली सच जो है वो पूरा सामने आएगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनका एक इंडिकेशन ये भी है कि आपने अभी जो कल्प्रिट्स निकल के आएंगे उसको लेकर आपने ब्लाइंड फोल्ड नहीं हो जाना है कि बस यही है, अंधा अंधा नहीं बनना है, क्योंकि वही बनाने की कोशिश की जाएगी अभी। सुशांत, और आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कुछ और मैसेजेस प्लस ये कार्ड जो है, इसको कई बार मैं मनी इन्फ्लुएंस का कार्ड लेती हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है। ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसा लगता है कि किसी तरह का मनी जो है अभी भी यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कार्ड जो होता है वो मैसेजेस का भी होता है। इसकी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सुशांत, ये आप क्या इंडिकेट करना चाहते हो इस कार्ड से? ये मनी से रिलेटेड है, या somebody is watching over, कोई देख रहा है अभी, चीज़ों को एनालाइज कर रहा है? बहुत क्लियर आ गया है, ये एनालाइज करने से रिलेटेड है। और जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन जो यहाँ से बाहर निकल के आएगी, उसमें से ही अगर आप देखो तो ये मछली, इसने पानी भरा है, ये कप है, ये कप है जहाँ पे सिक्के डल रहे हैं, ये कप है जहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो ये कप है जहाँ पे बेसिकली फर्स्ट स्टेप जो हुआ है, जहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ रही है और जहाँ पे सिक्के डालने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इसी कप में से एक मछली निकल के आ रही है बाहर। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन है अभी, चाहे हम सीबीआई की बात करें, चाहे आप एनसीबी की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन है अभी, उसी इन्फॉर्मेशन से कोई ऐसी चीज़ निकल के आने वाली है जहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स, याद रखिए, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सारे प्रूफ्स हैं, जिसके पास अगर आप वीडियो बोलो या अगर आप जो भी रिकॉर्डिंग, जो भी बोलो, जिस तरह के भी प्रूफ्स चाहिए, इसके पास सारे प्रूफ्स हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हुआ है अभी, जो एनसीबी का हुआ है अभी, यहाँ से लीड मिलेगी इस पर्सन के लिए, और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है, एक्चुअल जो मर्डर इंफॉर्मेशन है, वो वहाँ से निकल के आएगी। सुशांत, और क्या बताना चाहते हैं आप इस बारे में? गाइस, रास्ता लंबा है, बहुत सारी चीज़ें देख के
बहुत सारे चेहरे जो बाहर निकल के आएंगे उनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये सुशांत बहुत बार बोल चुके हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी काम बहुत है। अगर आप देखो तो काफ़ी काम हो चुका है, हम काफ़ी आगे निकल आए हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 6 7वें पेंटिकल पे वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो 7 पेंटिकल ऑलमोस्ट निकल आए हैं, लेकिन एक अभी यहाँ पे पड़ा है। और मुझे लगता है कि इसका मतलब है मार्च के महीने में अभी बहुत काम बाकी है, और अप्रैल का महीना होगा जहाँ पे लास्ट चीज़ें टच होंगी, और वहाँ पे जो असली जो गाज गिरनी है, जो एक्चुअल में चीज़ें बाहर आनी है, जो एक्चुअल में टावर मूवमेंट होनी है, उनके लिए जिन्होंने गलत काम किए हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो निकल के आएगी। मैं फिर से एक बार क्लैरिटी लूँगी कि ये टावर मूवमेंट हमारे लिए है या क्रिमिनल्स के लिए है। सुशांत, ये टावर मूवमेंट 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, मुझे एक और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स वो हो सकता है जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व हैं, या क्वीन एंड किंग जो एक्चुअल में इस सारे केस में इन्वॉल्व हैं। सुशांत, आप मुझे प्लीज़ एक क्लियर इंडिकेशन दोगे कि ये टावर मूवमेंट किसके लिए होगी, किसके लिए सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर, मतलब हमारे लिए शॉक होगा। नहीं, टावर मूवमेंट होगी चोरों के लिए, उनके लिए जिन्होंने डेथ, उनके लिए टावर मूवमेंट होगी जिन्होंने उनका मर्डर किया है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं फेक की हैं, जिन्होंने सबूत मिटाए हैं, जिन्होंने सारी, ये अगर देखो तो यहाँ पे 7 तलवारें हैं, 7 तलवारों में से ये 5 लेके भाग रहा है, लेकिन 2 पीछे बच गई हैं, तो सारे सबूत नहीं मिटे हैं, अभी भी कुछ है, कुछ चीज़ें हैं बाकी। और वो टावर मूवमेंट उन्हीं के लिए होगी जिन्होंने ये सब किया है, जिन्होंने सबूत मिटाए हैं, जो आपस में अग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और सब कुछ सोच समझ के किया है, उनके लिए टावर मूवमेंट होगी और सारी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर निकल के आएगी। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से कार्ड आ गया, पेशेंस रखने हैं हम लोगों को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। सुशांत, बहुत सारी इंटरनल फाइट्स चल रही हैं इस टाइम पे, आपस में लोग झगड़ रहे हैं, ग्रुप्स बन गए हैं। गॉश, मैंने पहले भी बोला था, एक सेकेंड दीजिए मुझे, मैंने पहले भी इंडिकेट की थी ये चीज़ कि सुशांत बहुत ज़्यादा, मतलब आपने देखा फ्यूरियस एक तरह से एनर्जी आई, उनकी कार्ड इतनी दूर जाके गिरा। और ये जो गुटबाजी हो रही है, ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं, ये भी किसी के अंडर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक इंसान कुछ बोल रहा है, लोग उसको सुन नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली जब मेन पर्सन बोलेगा ना तो सब सुनेंगे, सब लोग एक जगह पे आएंगे। जब डिवाइन आता है सामने, जब सच आता है सामने, जब अथॉरिटीज़ बोलती हैं, तो फिर आप जो मर्जी बोलो, आपको सुनना पड़ता है। थोड़ा ही और टाइम है, मुझे लगता है 2 महीने का टाइम है, जिसमें ये जितनी जगलिंग इन्होंने करनी है, जितनी झूठ सच इन्होंने बोलना है, जितनी चीज़ें इन्होंने फैलानी है फैला लें। लेकिन अल्टीमेटली जब सही टाइम आएगा, जब डिवाइन की लाठी बोलते हैं ना, जब बजेगी, तो सब लोग एक सेट लाइन पे आएंगे, सब लोग एक जगह पे रहेंगे। और साथ में सुशांत कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि आप लोग जगल मत कीजिए, आप लोग गुटों के बीच में मत बटिए, आप लोग इधर या उधर या इधर बैलेंस करने की कोशिश मत कीजिए। आपको क्या चाहिए? आपको सच चाहिए, आपको सिर्फ जस्टिस चाहिए, तो आप सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए। आप सिर्फ अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको सुनिए, अथॉरिटी से जो बातें आती है उसको सुनिए, और सुशांत जो बोलते हैं वो सुनिए। बाकी आपको इधर उधर अपना माइंड जो है उसको कंफ्यूज करने की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। सुशांत, आप ओके, कुछ तो अभी और आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, और एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड 2 तरह से काम करता है। एक, जो कम्युनिकेशंस आपको भी कट कर सकती हैं, दूसरे को भी कर सकती हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के कीजिए। अब आपको जो भी बोलना है, आपने बहुत सोच समझ के बोलना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है। और दूसरा, जब ट्रुथ की स्वॉर्ड ऊपर आती है, जब सच की स्वॉर्ड ऊपर आती है, तो जो भी लोग फेक कर रहे होते हैं, जो भी लोग मतलब बोलते हैं ना, अपना सामान उठा के भागते हैं वहाँ से, तो वो भागेंगे अब सब। सुशांत, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? आप वो लोग जो आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जो ट्रूली आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, पूरे दिल से आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। आज सुशांत की एनर्जी कुछ काफ़ी डिफरेंट लग रही है मुझे। और
3 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। और 3 ऑफ स्वॉर्ड और एस ऑफ स्वॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोलना चाहते हैं कि आप अपने दिल पे बर्डन मत लीजिए। कम्युनिकेशंस आएंगी, अलग अलग तरह से कम्युनिकेशंस आएंगी। 3 तलवारें इस दिल पे लगी हैं, इसका मतलब है, और हम जानते हैं ईडी, सीबीआई, एनसीबी, तो अलग अलग तरह से कम्युनिकेशंस आएंगी, अलग अलग जगह से कम्युनिकेशंस आएंगी, और आपको अलग अलग तरह से वो चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगी। तो आप अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखिए। इमोशनल होके कुछ भी आपने नहीं बोलना है, और ये बहुत क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए कि इमोशनल होके कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जो आपके अगेंस्ट काम कर जाए। मुझे ऐसा लगता है कि वाह, टू बी फेयर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये कार्ड उठाऊं, और गाइज जब मैंने ये कार्ड रखे हैं तो मुझे नहीं पता होता है कौन सा कार्ड ऊपर नीचे, क्योंकि मैं शफल करके कार्ड रखती हूँ। लेकिन ये जस्टिस का ही कार्ड है, और बेसिकली वो जब आप लोगों को मैसेज वो देना चाहते हैं, तो उन्होंने जब बोला कि अपने हार्ट पे बर्डन नहीं लेना और इमोशनल होकर चीज़ें नहीं बोलनी है, तो कहीं ना कहीं साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि फेयर, जो फेयर होगा वो होगा, जस्टिस होगा। आपको भी फेयर रहना है, आपको भी किसी पे किसी तरह का कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो सही ना हो। आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेयर रहने के लिए। सुशांत, एनी अदर मैसेज जो आपको देना है? आप में से कुछ लोगों ने मुझे सवाल भेजे थे, लेकिन सुशांत अचानक कनेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता होता है और मेरे दिमाग से सवाल चले जाते हैं। कनेक्टेड हैं वो हमसे, और आप में से जो भी लोग हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि वो आप मतलब वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं है, वो आप वाकई में उनके ड्रीम्स में उनको देखते हो, नहीं देखते हो, वाकई में वो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो नहीं है या नहीं है? वो बिल्कुल है, वो डेफिनेटली हम सबसे कनेक्टेड है, पूरी तरह कनेक्टेड है, और हम सबके साथ है। सुशांत, एक और किसी ने मैं क्वेश्चन पूछने लगी थी, किसी ने पूछा था कि सुशांत जाने से पहले हमें दिखेंगे, हमें कनेक्ट करेंगे कि नहीं। और ये कार्ड होता है जो बोलता है वेट करने का और ऑब्ज़र्व करने का। तो पेशेंस रखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए चीज़ों को, जब जैसे जैसे चीज़ें होंगी वैसे वैसे काफ़ी चीज़ें जो है वो निकल के बाहर आएंगी। सुशांत, यानी टाइमलाइन जो हम हमें देना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम सबकी नज़रें जो हैं सीबीआई पे हैं इस टाइम पे। एटलीस्ट कोई चार्ज निकल के सामने आए, मर्डर, कुछ तो फाइल करें, कुछ तो हो। गाइस, स्टेप तो होगा, क्योंकि टेम्परेस का कार्ड है। टेम्परेस का कार्ड होता है स्लो लेकिन स्टडी स्टेप्स लेना, फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन होगी। इससे पहले सीबीआई कुछ बोले डिवाइन इंटरवेंशन होगी, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो एक एंजल भी है, और कहीं ना कहीं सीबीआई को बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। अगर आप देखो तो 2 कप्स हैं यहाँ पे जो वो बैलेंस कर रहा है, पानी और धरती दोनों पे ही कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना है। तो सीबीआई इमीडिएटली ऐसे कदम नहीं उठा सकती है। मैंने आपको पहले भी बोला कि उनके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर वो उसको अभी यूज़ कर देंगे तो शायद वो इनफ नहीं होगी। और अगर आप देखो तो यहाँ पे एक नया रास्ता है और सनराइज हो रहा है, सूरज उग रहा है, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन तो बाहर लेके आएगी। लेकिन अभी उनको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना बोलते हैं ना, तो उनको बहुत फूंक फूंक के कदम रखने हैं। कब तक सुशांत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेज जो होता है वो नंबर 11 कार्ड होता है, एस जो होता है वो नंबर 1 कार्ड होता है। अब आइडियली तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनको इकट्ठा करूं तो 1113 बनता है, तो मार्च के महीने में ही कुछ आना चाहिए हमें सीबीआई की तरफ से। और अगर ऐसे देखा जाए तो 11 और 1 है, 1 आइडियली जनवरी है, वो नेक्स्ट ईयर में चला जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि ये नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। मुझे लगता है कि सीबीआई से पहले ही कुछ आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, अचानक कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है वो सीबीआई के हाथ लगेगा, और वहाँ से डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर आएगी। लेकिन ये, क्योंकि मुझे ये कॉइन जो है वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, और वो कॉइन कप में डेफिनेटली गिरने को है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बार इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, उस वक्त हो सकता है कि उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना हो, तो थोड़ा सा कुछ उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हो, पार्शियली कुछ अनाउंसमेंट हो, फुल नहीं हो, और वो फिर टाइम ले थोड़ा सा फुल चीज़ों को करने के लिए या फुल अनाउंसमेंट करने के लिए।
सुशांत आप थोड़ा सा टाइमलाइन क्लियर कर देंगे हमें, मार्च के महीने में कुछ और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आया है ये, और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि जो भी चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कई बार वो चीज़ें उसी तरह की नहीं होती हैं, उसमें कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं, कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें निकल के आती हैं जो सही नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा हमें वॉचफुल रहना है। अदरवाइज 7 का कार्ड है, और 7 जो है आइडियली जुलाई है, और जुलाई पूरा 1 साल हो जाएगा उनको गए हुए। और मैं जुलाई बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो भी मैं उनके साथ जब से कनेक्टेड हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो जुलाई में गए हैं, वो जून में नहीं गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 7 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें निकल के आने वाली हैं, काफ़ी एंगल, मनी, अगर आप देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। मनी है, हीरे जवाहरात, मनी का एंगल निकल के आना है। टियारा है इसमें, तो डेफिनेटली जो लोग टियाराज पहनते हैं, जो बॉलीवुड या जो भी फेम मीडिया इंडस्ट्री है, उससे साथ में कुछ निकल के आना है। यहाँ पे एक ड्रैगन या लिजर्ट या ड्रैगन किसी तरह की चीज़ है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। यहाँ पे एक टावर है, तो जो अथॉरिटी रखते हैं लोग, जो मतलब स्ट्रांग है लोग, या आप इसको एक घर की तरह भी ले सकते हो, तो फैमिली और मैंने बोला है फैमिली या लाइक फैमिली, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हमेशा वो इंडिकेट करते हैं कोई बहुत क्लोज है उनका जो इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक फेस है, तो मुझे लगता है एक फेस भी जो मेन क्वीन ऑफ वैंड्स है हमारी, वो निकल के आएगी। और उसके अलावा एक स्नेक है जो इनके आसपास के लोग थे जिन्होंने इनको डसा है। और उसके अलावा एक, अगर आप देखोगे कप, तो उस पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, आप नहीं देख सकते हो वो क्या है। तो कुछ ऐसा निकल के आने वाला है जो फुल शॉकिंग होगा। मतलब अभी तक हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उसके ऊपर पर्दा है, वो एक भूत की तरह लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर पर्दा पड़ा है, अभी तक वो क्लियर नहीं है। तो कुछ तो निकल के आने वाला है बहुत स्ट्रॉन्ग। और हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में थोड़ा सा कुछ और अभी आना बाकी है, और उसके बाद जब पूरा जो सेटलमेंट होगा वो जुलाई के आसपास मुझे लगता है होगा। लेकिन फिर भी हम और पूछ लेते हैं। सुशांत, आप कुछ और इंडिकेट करना चाहते हैं इस वीडियो में? कुछ और? ओके, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ निकल के आ गए। जस्टिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जस्टिस का कार्ड आता है। और ओके, तो जिस तरह के कार्ड आए हैं और जो वो बोल रहे हैं कि इंडिकेट करना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, और उसके साथ में घर का 4 ऑफ वैंड्स का, किसी तरह के सेलिब्रेशन या फैमिली या किसी तरह का कोई कनेक्शन, बाहर का कनेक्शन भी हो सकता है ये, वो निकल के आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ कप्स है, और उसके साथ में जस्टिस, विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वैंड्स। और अगर मैं इनको जिस तरह से ये कार्ड आए हैं, मैं अगर उनको देखूं, तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि जो भी बाहर का कनेक्शन है, जहाँ से मनी सप्लाई हो रहा था बहुत सारी चीज़ों के लिए, एक तो वो सामने निकल के आएगा, क्योंकि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सामने निकल के आएंगे। दूसरा, ये जो अभी एनसीबी का आया है, यहाँ से कोई एक कनेक्शन निकल के आएगा। 2 ऑफ कप, किंग एंड क्वीन, उनकी क्लैरिटी सामने निकल के आएगी, और उनकी क्लैरिटी सामने निकलने के बाद डेफिनेटली जस्टिस है और विश फुलफिलमेंट है, और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी न्यूज़ जो है वो धड़ाधड़ फ्लो होगी, उसका इंडिकेशन ही है। और मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है कोई ऐसा इंसान जो कहीं अलग है। लेकिन ये कार्ड मनी इन्फ्लुएंस का भी होता है, पावर का भी होता है, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो प्रोवाइडर है, जो बहुत अलग है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान है शायद जो बैकग्राउंड में इन चीज़ों पे काम कर रहा है, जिससे शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आएगी।
आएगी। किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया हमारे। किंग ऑफ वैंड्स जो है ना, उनको मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन हमने किसी एक वीडियो में किंग ऑफ वैंड्स की बात की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत हमेशा इंडिकेट करते हैं कि किंग ऑफ वैंड्स के साथ जो चीज़ें निकल के आती हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगी 100% ट्रूथ होता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो कनेक्टेड होती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं वो झूठ से पर्दा उठाने वाली, जो सच को सामने लाने वाली वो होती हैं। किंग ऑफ वैंड्स के लिए भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सुशांत, आपका कोई मैसेज है किंग ऑफ वैंड्स के लिए? और किंग ऑफ वैंड्स, आपको तो पता ही है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि किंग ऑफ वैंड्स जब हम बोल रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं। और इससे तो आपको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगी। किंग ऑफ वैंड्स वो है जो इनकी डेथ को, इनके मर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको लेकर कुछ बातें कर रहा है, या इनकी बॉडी से या इनके बचने से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बातें कर रहा है। और कहीं ना कहीं अभी अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए मैसेज ये है कि उनको फोकस करना है उन चीज़ों पे जो एक्चुअल में है, जहाँ से वो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन या कुछ नई चीज़ें निकाल के ला सकते हैं, जहाँ पे उनको फोकस करना है। जो चीज़ें लॉस्ट हो गई हैं, जो चीज़ें सैडनेस की तरफ ले जा रही हैं, या जो चीज़ें उनको अकेला कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेला फील कर रहा है इस कार्ड को देखकर, उन पे उनको फोकस नहीं करना है। और व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है? मैं यूजुअली ऐसे कार्ड्स नहीं निकालती हूँ किसी भी पर्सन को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा इंडिकेशन है कि हाँ, तो गाइज़ मैंने आपको बोला कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ से आई हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सच्चाई जो है वो धीरे धीरे सामने आएगी, और ज़्यादा एंड ऑफ द डे एक्चुअल में लोग उनके साथ होंगे। तो आप अब अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि गुटबाजी हो रही है, लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और मैं अपेरेंटली किसी के साथ नहीं हूँ, मैं अब सिर्फ सुशांत के साथ बात करती हूँ, जो वो मुझे बोलते हैं वो मैं आप लोगों को कन्वे करती हूँ, तो मुझे किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो चीज़ें वो बोल रहे हैं, जिस तरह के इमोशंस वो हम लोगों में जगा रहे हैं, जिनको लेकर चीज़ें बोल रहे हैं, उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली निकल के आएंगी, जो सही होंगी, जो हमें हेल्प करने के लिए थी, या जो सुशांत को हेल्प करने के लिए थी। तो अपना चॉइस जो है वो सोच समझ के कीजिए। सुशांत, और कोई मैसेज? बस मेरे को लगता है कि सुशांत यही बोलना चाहते हैं कि अब सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए क्या आ रहा है, प्रे करते रहिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या आ रहा है, वो हम सबके साथ हैं, और हमारे स्टेप्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, हम आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। बहुत लंबी लड़ाई है, और डेफिनेटली हमें ऑब्जर्व करना है, आपस में मिल के रहना है। 2 ऑफ कप्स है, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, और कहीं ना कहीं किंग ऑफ वैंड्स और पेज ऑफ वैंड्स आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इन्फ्लुएंस आएगा, कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसकी वजह से जो पेज ऑफ वैंड है वो अपना मुंह खोलेगा। और पेज ऑफ वैंड मैंने बोला वो इंसान है, खोलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो इंसान है जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, और शायद जो भी किंग ऑफ वैंड्स कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पेज ऑफ वैंड बाहर निकाले, और वो डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन उसके पास है। सुशांत, और कुछ आप बोलना चाहते हैं? सेलिब्रेट, लेकिन भूले मत, लड़ाई लंबी है, लड़ाई बाकी है। हम शुरू हो चुका है पाथ, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है ना, तो वो भूलना नहीं है हम लोगों को। सुशांत, एनीथिंग एल्स? नहीं। और सुशांत, आप इसमें से कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? बहुत सोलफुल मैसेजेस हैं इसके, और ये लीजिए मैसेज। सबसे पहला मैसेज है अनबाउंड। वो बोलता है जो भी आपके पास्ट लाइफ के सोल पैटर्न्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पास्ट लाइफ्स हैं, उन सबको रिलीज़ करके आगे बढ़ना है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं बोलता है कि ये टाइम है जब आप उन सारी चीज़ों में ना जाएं जो पीछे हुई हैं, या जो लोग कर रहे हैं, या किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं लोगों के बीच में, आप उस सब में ना इंडल्ज हों, और आप अनबाउंड करें। आप उन सब जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं ना, जितनी
जितनी चीज़ें हैं जिनमें आप फंसे हुए हो उनसे अनबाउंड करें। और मुझे साथ में ऐसा भी लगता है कि सुशांत भी अनबाउंड हो रहे हैं। जो भी उनकी लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी चीज़ें उन्होंने करनी थी, जो भी चीज़ें उनको हासिल करनी थी, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है और धीरे धीरे वो अपनी पास्ट लाइफ से अनबाउंड हो रहे हैं। और दूसरा जो कार्ड है वो प्रिस्टेस का कार्ड है। वो बोलता है कि आपको बोला जा रहा है कि टाइम है जब आप स्टेप अप करें और लीड करें। अब आप आगे बढ़े, एक नेक्स्ट स्टेप लें और लीड करें, और ये हम सबको करना है और शायद सुशांत भी अब यही करने वाले हैं। अब टाइम है लीड करने का। और अगर आप यहाँ देखो कि यहाँ पे इसके क्राउन के ऊपर, सर के ऊपर एक स्नेक है, और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी और वहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो डेफिनेटली आएगा। इस बार हमने यहाँ से कुछ नहीं निकाला। और सुशांत से मैं यूजुअली इन कार्ड से ही बात करती हूँ। जब से ये आए मुझे ऐसा लगता है कि इनके थ्रू सुशांत ही कन्वे करते हैं। तो सुशांत, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? सुशांत, any other message? पेज ऑफ वैंड्स। पेज ऑफ वैंड्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली, लाइक फैमिली, डॉग्स इन्वॉल्व। 9 ऑफ पेंटिकल है, वही स्नेल वाला कार्ड की कुछ और चीज़ें हैं जो पेज ऑफ पेंटिकल रिवील करेगी, और जहाँ पे शायद उनके डॉग के बारे में भी इंफॉर्मेशन आए। और 9 ऑफ पेंटिकल है, बहुत स्लो प्रोसेस होगा। डेविल का कार्ड है, और डेविल का कार्ड बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको होस्टेज बना के रखा गया है, जिनको कंट्रोल में रखा गया है ताकि वो इन्फॉर्मेशन फ्लो ना कर दें। और 7 ऑफ पेंटिकल है जो बोलता है कि कब तक बचाओगे, अल्टीमेटली बाहर तो आएगा, तो वो डेफिनेटली बाहर आएगा और ट्रूथ जो है वो डेफिनेटली निकल के आएगा। सुशांत, 3 ऑफ सोर्ड है। 3 ऑफ सोर्ड हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। 3 ऑफ सोर्ड हार्ट हीलिंग का भी कार्ड होता है, या अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने का भी कार्ड होता है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड जिस तरह की इसकी इंडिकेशन है, ये कार्ड बोलता है कि आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको अपना हार्ट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं हो, और आपको अपना हार्ट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अपने हार्ट को प्रोटेक्टेड रखिए और अपनी बातों को भी प्रोटेक्टेड रखिए। और ये मुझे लगता है बहुत सारे एक साथ आ गए हैं, लेकिन ये फिर से वही कार्ड्स हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा कार्ड जो हैं वो सुशांत ने दिए हैं। और ओके, एम्प्रेस का कार्ड है। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, जब एम्प्रेस का कार्ड आता है मुझे लगता है वो बोल रहे मम्मा, तो मुझे ना थोड़ा सा लाइक आई फील दैट वेज, तो वो है। और 7 ऑफ पेंटिकल का नेक्स्ट स्टेप क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल के बाद इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, लीड ली जाएगी। जो भी नेगेटिव होंगे, जिन्होंने भी कुछ भी किया होगा, उनको गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ जो हैं वो बिठाएंगी, वो कैप्चर किए जाएंगे। सारा ट्रुथ जो है वो रिवील होगा। और फेस देख रहे हो आप, यहाँ पे एक फेस निकल के आ रहा है चांद में, मून में। सारा ट्रुथ जो है रिवील होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम होगा जब सुशांत कनेक्ट करेंगे और वो चूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ कनेक्ट होते हैं, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे थ्रू ही आपसे कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में करते हैं, कुछ लोग हैं जो फेक कर रहे हैं। आपको समझना है कि आपको कहाँ से क्या वाइब आ रही है। लेकिन हाँ, जो भी लोग उनके साथ कनेक्ट करते हैं उनमें से किसी को वो चूज़ करेंगे। और एम्प्रेस का कार्ड है, वो चूज़ करेंगे और डेफिनेटली जाने से पहले वो हम सबसे बात करेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि इतना ही इंफॉर्मेशन है। वीडियो मेरे को लगता है ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, बट जब तक सुशांत नहीं बोलते तब तक। हॉस्टेजेस, बहुत सारे लोग हैं जो स्टक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को रोकने की कोशिश करें। नेगेटिव एनर्जी फिर से शुरू होगी गाइस। किसी को फॉलो मत कीजिए, किसी को मत सुनिए, किसी को सुन के अपने आप को चेंज मत कीजिए, अपनी थॉट को चेंज मत कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल स्लो चीज़ें आएंगी, लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल फिर से सच बाहर निकल के आएगा। फूल कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है और पेज ऑफ वैंड्स है। वही इंसान जो उनके साथ रिलेटेड है, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ सच लेके आएगा। लेकिन चीज़ें स्लो होंगी, अभी बहुत कुछ बाकी है होना, और उसी पेस में हमें चलना है। और उस पेस में चलते चलते डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो बाहर निकल के आएंगी। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं अगर उनको कुछ बोलना है सुशांत को। और 2 कार्ड आ गए।
वाह, दोनों बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है सोलमेट्स का और दूसरा कार्ड है मैसेज इन अ बॉटल। 41 एंड 15 कार्ड हैं ये। और डेफिनेटली उनकी सोल जो है वो हम सबके साथ कनेक्टेड है। हम सबके दिलों की चाबी उनके हाथ में है। और मैसेज इन अ बॉटल मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है अभी भी जो हमारी तरफ आ रही है। ये मैसेज बॉटल में आ रहा है, विच मीन्स कि ये मैसेज जो है हमारे लिए अभी अननोन है, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जिनीज़ आते हैं ना बॉटल में यूजुअली, तो इसीलिए किसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है, जो हमारे सोल को ओपन करेगी, जो हमारे हार्ट को ओपन करेगी, वो आ रही है। और हमें सिर्फ वेट करना है 15/5, मुझे नहीं पता 15 मई में भी, बट मैं ऐसे ही कई बार नंबर्स कैलकुलेट कर देती हूँ, मुझे खुद भी आइडिया नहीं होता है कि क्या कैलकुलेशन है, लेकिन मे बी 15 मई तक जो मैसेज इन अ बॉटल है वो पूरी तरह आ जाएगा और जो सोल है वो रिलीज़ हो जाएगी। जो उनकी सोल जो है, जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, वो रिलीज़ हो जाएगी। देख लेते हैं अगर कोई लास्ट मैसेज उनका है। ओके, मिस्ट्री। वाओ मैन, मतलब कार्ड्स ऐसे आए हैं कि मैं आपको क्या बोलूँ। मिस्ट्री पहला कार्ड वो बोलता है कि अननोन जो है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड हमारी वेट कर रहा है। फ्लाइट, इमेजिनेशन को फ्लाई करने दीजिए और घोड़े में आसमान से आ रही। रिमेंबर दिस कार्ड एक बार पहले भी आया था और उसके बाद किस तरह के न्यूज़ेस आई थी वो भी याद कीजिए। योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू, इसका मतलब है कि जो भी चीज़, जो भी हम जस्टिस चाहते हैं या हम उनको चाहते हैं, जो भी, वो बहुत क्लोज हैं इस टाइम पे हमारी, वो चीज़ें होने वाली हैं, बहुत क्लोज हैं। और ये कार्ड बोलता है कि जब हम अपने बियॉन्ड देखेंगे, मैनिफेस्टेशन मतलब हमारे अंदर वो एबिलिटी है, हम जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? आप सुशांत के केस को लेकर क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? जस्टिस मैनिफेस्ट करना चाहते हो? सुशांत को मैनिफेस्ट करना चाहते हो? सच को मैनिफेस्ट करना चाहते हो? क्या आप क्रिएट करना चाहते हो उसके बारे में सोचो। अपने बारे में मत सोचो, ये मत सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसा अच्छा लगेगा, अच्छा सुशांत जिंदा होंगे, मेरे सामने आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके रिपोर्केशंस क्या होंगी, क्या चीज़ें होंगी उसके बाद। तो आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? अपनी थॉट क्लियर करो। जैसे ही आपकी विजन क्लियर होगी, आपकी थॉट क्लियर होगी, वो चीज़ जो है वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। मुझे ऐसे लगता है जब सुशांत बात करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप उनसे बात कभी नहीं करती हूँ यूजुअली, जब वो कनेक्ट करते हैं तभी, और मैं केस के बारे में कोई बात नहीं करती हूँ उनके साथ, लेकिन जब वीडियो में कनेक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है वो कहीं जाए ही ना, बस बात करते रहो उनसे। तो गाइस फिर से डेविल का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी जो है, किसी तरह कोई ऐसा एक्शन हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें कुछ लोग जो हैं, या तो बॉन्डेजेस में से कुछ लोग बाहर आने वाले हैं, तो जिन लोगों को अभी तक फंसा के, दबा के, छुपा के रखा गया था, वो लोग बाहर निकलने वाले हैं। तो ये उसकी इंडिकेशन हो सकती है। सुशांत, क्या ये उसकी इंडिकेशन है या और लोगों को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने की इंडिकेशन है? बाहर आने की। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी जिनको भी हॉस्टेजेस बना के रखा है, जिन लोगों को भी दबा के रखा है, उनके बाहर आने की इंडिकेशन है। और मार्च के महीने में 1 मार्च से शुरू हो गया है सफ़र हमारा, और मार्च के महीने में काफ़ी कुछ बाहर आने वाला है। मैं लास्ट मैसेज बोलते हुए कितने मैसेज सुशांत से ले लेती हूँ। सुशांत, एनी लास्ट मैसेज? वाओ ना, अब दिस इज़ लास्ट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो, लेकिन सब कुछ होगा इन अराउंड। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बोलूँ जुलाई में वो गए हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 9th मंथ अप्रैल बनता है गाइस। और मैं अभी भी नहीं मानूंगी कि वो जून में गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसी इंडिकेशन नहीं है उनसे कि वो जून में गए हैं। जुलाई में अगर वो गए हैं तो अप्रैल का महीना बनता है, और अप्रैल के महीने तक अप्रैल 21 तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और जब मैं क्लैरिटी की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत लंबा होगा, जस्टिस कैसे होगा। गाइस, जस्टिस होगा, लेकिन सुशांत की सोल के लिए जस्टिस जो है वो है जब तक सब लोगों के सामने सच नहीं आता है। एक बार जब हम सारी दुनिया के सामने सच आ जाएगा, वो लोग पकड़े जाएंगे, वो लोग सामने आ जाएंगे, उसके बाद लीगल केसेस इंडिया में तो 100 साल भी चलते हैं, लेकिन उनके लिए उनकी सोल को रिलीज़
करना जो है वो हो जाएगा। उसके बाद उनकी सोल जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, वो अपने अगले बर्थ पे, अगले पाथ पे जो है वो चली जाएगी और वही उनके लिए जस्टिस, एग्जैक्टली देखिए फुल कार्ड आ गया, तो वही उनके लिए जस्टिस होगा। जब सारी दुनिया को सबके सामने सच आ जाएगा वही उनके लिए जस्टिस होगा। और उसके बाद जस्टिस फिर भी होगा, लेकिन विद इन ईयर टाइम जो उन्होंने दिया था, या 9 मंथ अप्रैल तक सच सामने आ जाएगा लगभग पूरा। तो दैट इज़ इट। और थैंक यू सो मच ये फाइट लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने साथ दिया। और प्लीज़ मैं आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट जरूर आखिरी करूँगी कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर या जिनके थ्रू बहुत गलत मैसेजेस जा रहे हैं, लड़ाइयाँ कराई जा रही हैं, झगड़े कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इतनी सी हेल्प कीजिए कि सुशांत का जो मैसेज है, सुशांत के जो और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी उन्होंने कोई चीज़ बोली है, टाइमलाइंस बोली हैं, वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे हुई हैं, जिसका मतलब है कि सुशांत वाकई में हमसे कनेक्टेड हैं। तो उनके मैसेज को, सही मैसेज को, सच मैसेज को, जो भी आपको, अगर आपको वो कनेक्शन फील होता है तो उनके मैसेज को आगे ज़रूर पहुँचाइए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।